बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हर कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, और कुरान पढ़ने के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। यानी अल्लाह ने उसे कुव्वत दे के रखा है और वो हर चीज़ में इंटरप्शन करता है। बल्कि कुरान अल्लाह का कानून की तरफ जैसे जाओगे, कुरान पाक में अल्लाह ने खुद फरमा दिया कि शैतान ने कहा है कि आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से तुम्हारे बंदों को मैं बरगलाऊंगा और अक्सर तेरा नाशुक्र हो जाएंगे। तो हमें शैतान के बारे में जानने की ज़रूरत है। शैतान 4 किस्म के हैं और चारों तरफ से हमें घेर रखा है, और अल्लाह के पनाह में आओगे तभी बचोगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और हदीस भरा पड़ा हुआ है, देख लीजिए। और जो है उससे जब बच पाएंगे तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो शैतान ने, मैं अगले वीडियो में बताया था ना, जन्नत का टिकट खरीदने के लिए आपको मेहनत से कमा के ईमानदारी का तब लेना पड़ेगा, और जहन्नम का टिकट तो पहले खरीद के रखा, सारा बुक किया हुआ है और फैसिलिटियां भी बहुत दे रहा है। किससे जाना चाहोगे? ट्रेन से, प्लेन से, बस से, टेम्पो से, ऑटो से, रिक्शा से, बाइक से, जिससे जाना चाहो वो रेडी है। खाना पीना लेकर के, नाच गाना लेकर के, बदमाशी बदकारी लेकर के, हंसी हंसाई लेकर के, लेकिन कहाँ लेके जाएगा? तकलीफ में। और आज इंसानियत की गैरत रखते हुए, तौहीद की गैरत रखते हुए, अल्लाह का हम्दो सना की गैरत रखते हुए, अल्लाह के बंदा होने का गैरत रखते हुए, अल्लाह को अपना मालिक, खालिक, राजिक, सत्तार, कहार, गफ्फार, वहाब को मानते हुए अल्लाह को, और उस बात का अपने दिल दिमाग में जब गैरत रखेंगे तब जा कर के कठिनाइयों से फिर गुजरते हुए फिर शैतान को रुसवा जब करेंगे तभी जा कर के फिर जन्नत का टिकट मिलेगा। नहीं तो प्रॉब्लम है। शैतान हमारा दुश्मन है, उससे बचते रहो तुम ऐ यारो। शैतान हमारा दुश्मन है, उससे बचते रहो तुम ऐ यारो। अल्लाह है हमारा काफी है, दिल से उसे हर दम ही पुकारो। शैतान के नक्शे कदम पे हरगिज ना जाओ तुम ऐ यारो। दुनिया की फायदे जितने हैं, पैरों से ठोकर तुम मारो। दुनिया के फायदे जितने हैं, पैरों से ठोकर तुम मारो। ओ दुनिया के फायदे जितने हैं, पैरों से ठोकर तुम मारो। ये दुनिया तो फानी जाएगी, खुद को संभालो ऐ यारो। यार बनाओ तो ईद को तुम, अल्लाह पे जान निसार करो। अल्लाह पे जान निसार करो। अल्लाह की नेमत जो मिली तुम्हें, अल्लाह के लिए ही वार दो। ओ थोड़े फायदे शैतान को खुश, अपने को ठोकर ना मारो। अल्लाह हमारा काफी है, दिल से उसे हर दम ये पुकारो। शैतान बुलाता हर बुरी जगह को, हर दम बुरा वर्ग लाता है।
गंदा वो खाता गंदा ही रहता, गंदा पे सबको बुलाता है। उस गंदगी से पाकी में आ जाओ, खुद को बचा लो यारो, दुनिया तो फानी होगी फना, अपने जन्नत को खुद से संवारो। शैतान हमारा दुश्मन है, उससे बचो तुम ऐ यारो। ये बनता ही जा रहा है, पता नहीं अल्लाह का क्या ऐसा मसलहत है। अल्लाह का तारीफ करते हैं अपने बदन की एक एक रों से, और अल्लाह ताला तौफीक दे शैतान से और उसके तमाम कारनामों से, बुराइयों से बचने को, और अल्लाह के कानून पे अल्लाह की गैरत, तौहीद की गैरत, अल्लाह को अपना मालिक खालिक समझने की गैरत, और अपने आप को बंदा, उसका बंदा होने की, और दुनिया आखिरत में उसके नाम का और उसके कानून का परचम लहराने, समझाने, चलने, लोगों को बताने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो शैतान के बारे में बात कर रहा था। देखो, चलता ही रहता हूँ, अगर बैठ के लिखता और बोलता साउंड तो क्या मज़ा आता। थोड़ा जो हम दो नात और ये सब बनाता हूँ बैठा के, कितना मज़ा आता है। लेकिन काश, अल्लाह का हर हाल में शुक्रिया है, जिस हाल में रखे, जैसे भी रास्ता चलते हुए हर दम हर घड़ी जो अल्लाह ने वक्त दिया है उस पे न्यौछावर करते हुए अल्लाह ताला इस दुनिया से जाएं तो हमसे खुश हो, हम उससे खुश हों, उसकी नेमतों से खुश हों, आमीन या रब्बल आलमीन। तो शैतान चार तरह किस्म के हैं। एक तो इब्लीस की ज़ुर्रियत है, उसका ख़ानदान, उसका नस्ल, उसका पैरवी करने वाले, जबकि वो जिन से है और जिन में भी मुस्लिम है। अब कहाँ है, कैसे, उसके बारे में तो हमें पता नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा ले गए थे कलमा पढ़ने के लिए, और है जो जैसा है बस इतना अल्लाह ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, क्योंकि दुनिया में देख नहीं सकते आँखें। हाँ, तो एक तो वो है इब्लीस की राह पे चलने वाले, उसे मानने वाले। आज भी वो जिंदा है, जन्नत से निकाला गया था। और दूसरा, वो हमेशा वर्गलाता रहता है। दूसरा, अल्लाह ताला जब इंसान पैदा होता है, सुनो दुनिया वालों, बता रहा हूँ, जब इंसान पैदा होता है तो अल्लाह उस आदमी के साथ एक हमजादु शयातीन पैदा करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हमजादु शयातीन जितने हैं, लेकिन मेरा जो हमजाद शयातीन था वो मुसलमान हो गया, पूरी कायनात में सिर्फ एक। तो एक हमजादु शयातीन है, इंसान पैदा होता है तो वो अल्लाह ताला उसके साथ पैदा करता है, और इंसान मर जाता है, लेकिन वो नहीं मरता है, वो बाद में उसकी एज ज़्यादा है। हाँ, दो हो गए। तीसरा, मिनल जिन्नत वन्नास, अल्लाह ने कुरान पाक, जो उसके बताए हुए रास्ते पे चलता है, इंसान जो बुराई की तरफ वर्गलाता है, बुराई की तरफ मायल करता है, भोलोट, खसोट, बेईमानी, बदमाशी, धोखा, फरेब, वो जितनी बुराइयां, उसके तरफ जो मायल करे दुनिया के फायदे के लिए, वो शैतान का तरीका, उसके तरफ, दोस्त हो, साथी हो, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, अपना हो, गैर हो, वो सब एक वो भी शैतान है जो शैतान के बताए हुए रास्ते पे इंसानी शक्ल में चलते हैं, बुलाते हैं, बरगलाते हैं। तो तीन हो गए। और एक जो है वो है इंसान का अपना एक ज़मीर। क्यों कुरान पाक में है, जब आदमी अपने चाहत को,
अल्लाह के कानून से ऊपर किया। तो एक वो है जो हमारा दिल भी इसी वजह से कहता हूँ औज़ बिल्लाह, पढ़ते रहो, बचते रहो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू लगा, फलक नास का नुज़ूल उसी पे है। मेराज जा रहे थे तो जादू मार रहे थे। ये तमाम सब सहाबा लोग जब आए मक्का से तो बीमार हो गए, तो एक चुड़ैल ने फूंक दिया था, जिसको आज क्या कहें, दुनिया में देवियों के नाम से पूजा करते। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ने ताकत दे के रखा है, तमाम जगह उनका मिराकल है। तो बचते रहो। अल्लाह जिसने के पेट में गंदे पानी से बनाया और जिंदा रखा, हमारे लिए दुनिया बनाया, दुनिया की सारी चीज़ें बनाई, सबको देता है। ये कीड़े मकोड़े, दुनिया में कितने कीड़े मकोड़े समुद्रों में, सबको बनाता और मारता है, उनकी ज़िंदगी है और उनका खाना खिलाता है। बताओ, इस पूरी कायनात में इंस जिन चरिंद दरिंद परिंद कीड़े मकोड़े हैं, आयरस वायरस, कितने क्वालिटी के हैं। ये बनाया हुआ किसका? खालिक एक ही है, तो अल्लाह उसने बनाया। उनका खुराक भी किसने बनाया? अरे दुनिया में अभी तक लोग पता नहीं लगा सके। और जिस जगह पे, उस जगह पे अल्लाह ताला खाना देता है। तो कहने का मतलब ये है, वो उतना खाना जानता हो, कभी उसके खजाने में किसी का खाने का कमी हुआ? अपने रब को कैसे भूल गए? ये चंद फायदे के लिए मत आदमी अपने आप को उलझाया करो। तो हमारे कहने का मतलब ये था कि आदमी का अपना वो जो है, अब क्या कहें, अब ये इधर उधर घूमते हुए दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो रब हमारे लिए काफ़ी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। उसी के कंट्रोल में हमारी जान है, इज्जत, आबरू, जिंदगी। बताओ, जिंदगी किसके कंट्रोल में? किसी और के कंट्रोल में है? बताओ, जितना सेकंड और इस दुनिया में लिखा है, चाहे डॉक्टर दवाओं से बचते हुए, लेकिन उतना ही दिन जीना है। और जिस दिन उसका आखिरी है कि वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामल, जब उसका आखिरी आर्डर आ जाएगा, तो इस दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई पीर, कोई मुल्ला, कोई जिसको जहाँ जहाँ जैसे जिस हिसाब से लोग पूछते हैं, ना बंदूक दिखा के, ना पैसा दे के, ना पूजा करके अपनी जीवन को बचा नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह का आर्डर है। तो उसका हर जगह कंट्रोल है। तो जिस मालिक ने हमें बनाया गंदा पानी से, फिर पेट के अंधेरे में रखा, फिर उसके बाद में उधर भी जिंदा रखा, हवा खाना देता रहा, बाहर भी, आज भी। बताओ, हमारे लिए काफ़ी नहीं है? फिर दूसरे की, किसी शैतान, किसी और चीज़ की मदद क्यों चाहिए? शिर्क ना करें। यही तो भरोसा, मदद, पुकार अल्लाह का इबादत में खाली मैं बता रहा हूँ। क़याम, रुकू, सुजूद, नज़र, नियाज, कुर्बानी, भरोसा, उम्मीद, पुकार, ये अल्लाह का इबादत खासा है। किसी और को शरीक ना करें। अपने आप को शैतान के तमाम फंदों से बचाएं। और अगर कहीं शिर्क हुआ तो अल्लाह ने कहा ये गुनाह माफ़ नहीं करना है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नह व माअवाहुन नार। ये तमाम दुनिया के फसादात और ये सब सारा काम करवा रहा है, जिसमें लोग बिना मेहनत के मिल जाए। फरेब, बेईमानी, बदमाशी, झूठ, चोरी, रिश्वत, घूस, जितना भी, अल्लाह ताला इन सबसे बचाए। आमीन रब्बल आलमीन। पहुँच चुका मैं। फिर ये शैतान की 4 कैटेगरियाँ हैं। अब बताओ, जब समझेगा नहीं आदमी तो उससे बचेगा कैसे? अल्लाह ताला बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन।